बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर, आज आपका चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। प्रूव डैट 10 पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 81 इज़ एन इंटीजर। ठीक है, इसको आपने इंटीजर प्रूव करना है। ठीक है, सेम मेथड होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन आपने यूज़ करना है। इसको आपने n इज़ इक्वल टू 1 के लिए इंटीजर प्रूव करना है, n इज़ इक्वल टू k के लिए इंटीजर सपोज, और n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दोबारा इसको आपने इंटीजर प्रूव करना होगा। स्टेप 1 फॉर n इज़ इक्वल टू 1, तो गिवन वैल्यू थी आपके पास n की पावर 10 प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81। n की जगह 1 पुट करते हैं तो 10 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 10 की पावर 1 प्लस 1, 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 100 माइनस 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81। तो आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 81। 100 माइनस 19 आपके पास आ जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 81 इज़ इक्वल टू 1, और 1 आपके पास क्या है, इंटीजर। ठीक है, मीन्स जो आपके पास गिवन वैल्यू है वो n इज़ इक्वल टू 1 के लिए क्या होगी, इंटीजर। नेक्स्ट इसका स्टेप 2, सपोज द रिजल्ट इज 2 या सपोज द गिवन वैल्यू इज इंटीजर फॉर n इज़ इक्वल टू k। n इज़ इक्वल टू k के लिए इसको आपने इंटीजर सपोज कर लेना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 10 की पावर k प्लस 1 माइनस 9 इंटू k माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81 बिलोंग्स टू इंटीजर या इक्वल टू इंटीजर। नेक्स्ट का स्टेप 3, इसको आपने n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इंटीजर सपोज प्रूव करना होगा। थर्ड स्टेप में to prove in the given value is an integer for n is equal to k plus 1, तो उसके लिए आपने इक्वेशन जो गिवन थी वैल्यू आपको उसमें n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। तो गिवन था आपके पास 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 9n माइनस 10 डिवाइडेड बाई 81। तो पुट n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, तो आपके पास 10 की पावर n के बजाय क्या आ जाएगा, k प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, n की जगह k प्लस 1 माइनस 9 इंटू k प्लस 1 माइनस 10 और होल डिवाइडेड बाई 81। अब इसको इंटीजर प्रूव करना है। अब इसको अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि जो आपके पास जो सेकंड स्टेप वाली वैल्यू है किसी तरह आपने ये लेके आनी है, इधर बनानी है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि इसको आपने ऑलरेडी इंटीजर सपोज किया हुआ है, तो इधर से आपके पास एक वैल्यू इंटीजर बन जाएगी। अब इधर 10 की पावर k प्लस 1 है, इधर 10 की पावर k प्लस 1 प्लस 1, तो इसको आप पावर को अगर ब्रेक करके लिखो तो 10 की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1, उसके बाद माइनस 9k है, तो 9 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 9k माइनस 9 माइनस 10 और होल डिवाइडेड बाय 81 के इक्वल। ये आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 9 माइनस 10 और होल डिवाइडेड बाई 81। अब इधर से भी इसको आप दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपको वैल्यू चाहिए 10 की पावर k प्लस 1, इधर 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 1। एक मेथड तो ये है कि आप 10 की पावर k प्लस 1 इंटू जो 10 है इसको आप ब्रेक कर लो 1 प्लस 9 में, और 10 को दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करके 10 की पावर k प्लस 1 बना सकते हैं। ये इसका एक मेथड ये भी है कि आपने इधर कुछ इस तरह की एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है कि आपके पास जो सेकंड स्टेप वाली वैल्यू है वो अरेंज होके आ जाए। तो 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब 10 जब इसमें से कॉमन लोगे तो आपने k वाली टर्म ऐसी ऐड करनी है कि जिसमें से आप 10 को कॉमन लो तो आपके पास 9k बने, तो वो आपके पास 90k होती है, जिसमें से अगर आप 10 कॉमन लो तो आपके पास 9k बन सकते हैं। तो 9k बनाने के लिए आपने इधर माइनस 90k और प्लस 90k। ठीक है, आपने इधर जो 90k ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू आपको चाहिए माइनस 10 चाहिए।
अब -10 जब 10 कॉमन लेते हो तो 10 से 10 कॉमन लो तो आपके पास 100 होना चाहिए ताकि बाकी आपके पास 10 बचे। उसके लिए फिर आपने 100 ऐड भी कर लेना है और 100 सब्ट्रैक्ट में, साथ में ये वाली वैल्यू दोनों उसी तरह रहेंगी। -9 के -9 -10 और होल डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, 90 के आपने ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर लिया और 100 को भी आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब ये जो स्टेप 2 वाली वैल्यू है 10 की पावर k प्लस 1 -9 के और -10, ये बनाने के लिए आपने 10 की पावर k प्लस 1 ये वाली टर्म, उसके बाद -90 के और -100 इनको आप अलग कर लो इधर से। 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 1 -90 के और -100। बाकी जो आपके पास टर्म में बचती है इधर आपके पास बाकी बच जाएगा 90 के, उसके बाद प्लस 100 और उसके बाद -9 और -10, ये आपके पास आ जाएगा -19 और होल डिवाइडेड बाय 81 के इक्वल। ठीक है, 10 की पावर k प्लस 1, उसके बाद -90 के और -100, इन टर्मों को आपने अरेंज कर लिया क्योंकि इनसे आपके पास स्टेप 2 वाला जो पोर्शन है वो बन जाएगा। बाकी इधर आपके पास +90 के, उसके बाद +100, उसके बाद -9 के। ठीक है, साथ में इधर वैल्यू आपके पास आ जाएगी -9 के भी बचेगी, -9 के, -9 और -10 के इक्वल। अब ये जो पहली 3 टर्म में है, ठीक है, इनमें से अगर आप 10 को कॉमन लो, बाकी इधर वैल्यू आपके पास बच जाएगी 10 की पावर k प्लस 1। 90 के में से 10 को कॉमन लेते हो तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी -9 के। -100 में से 10 को कॉमन लोगे तो बाकी इधर क्या बच जाएगा -10 प्लस। अब ये 90 के और -9 के ये आपके पास आ जाएगा 81 के, उसके बाद 100 -19 ये भी आपके पास आ जाएगा +81 और होल डिवाइडेड बाय 81 के इक्वल। अब आपके पास ये जो स्टेप 2 वाली वैल्यू बन रही है 10 की पावर k प्लस 1 -9 के -10, इसके नीचे आपने 81 अलग से डिवाइड करना हो, जो सेकंड वैल्यू उसके नीचे 81 को अलग से डिवाइड कर लो। 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 1 -9 के -10 डिवाइडेड बाय 81 और +81 के +81 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 81। अब ये जो ये वैल्यू आपके पास 10 की पावर k प्लस 1 -9 के और -10 डिवाइडेड बाय 81, इसको आपने स्टेप 2 में ऑलरेडी इंटीजर सपोज किया हुआ है। तो आपके पास बाकी वैल्यू तो बच जाती है 10 इंटू 10 की पावर k प्लस 1 -9 के -10 डिवाइडेड बाय 81 और +81 के +81 डिवाइडेड बाय 81, ये आपके पास 10। ठीक है, इसको आपने ऑलरेडी इंटीजर प्रूव किया हुआ स्टेप 2 में, तो ये आपके पास इंटीजर प्लस इधर से 81 कॉमन, तो क्या आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 81। अब ये इंटीजर मल्टीप्लाई बाय z, इंटीजर 10 भी इंटीजर है, z भी इंटीजर, तो इंटीजर इंटू इंटीजर आपके पास दोबारा आंसर इंटीजर के इक्वल ही आ जाएगा। ये कैंसिल और प्लस आपके पास क्या बचाता है k प्लस 1 के इक्वल। अब इधर भी आप k की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करते जाओ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो आपके पास इधर भी रिजल्ट क्या बनेगा इंटीजर ही बनेगा। तो इंटीजर प्लस अब k प्लस 1 की वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी इंटीजर के इक्वल। अब दो इंटीजर जब होते हैं तो फिर भी रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल आता है इंटीजर के इक्वल। इसका मतलब है कि फॉर n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 10 की पावर n प्लस 1 -9n -10 डिवाइडेड बाय 81, ये भी आपके पास किसके इक्वल आ गया इंटीजर के इक्वल ही आ रहा है। अब फर्स्ट स्टेप में आपने n इज़ इक्वल टू 1 के लिए इसको इंटीजर प्रूव किया था, सेकंड स्टेप में n इज़ इक्वल टू इंटीजर के लिए इसको आपने इंटीजर सपोज किया होता, और लास्ट स्टेप में n इज़ इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दोबारा इंटीजर प्रूव हो गया है। तो इंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन वैल्यू इज़
integer for all n belongs to natural numbers. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि प्रूव डैट 2 पावर n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि इधर आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो तो ये जो 2 पावर n होगा ये n से हमेशा ग्रेटर ही होगा। ठीक है, इसको भी प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको आपने प्रूव करना होगा, n इज इक्वल टू k के लिए सपोजिशन और k प्लस 1 के लिए दोबारा प्रूव करना होगा। तीनों स्टेप वेरीफाई होते हैं। इसका मतलब फिर आप n की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो ये जो 2 पावर n होगा वो n से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर ही आएगा। तो गिवन है आपके पास 2 पावर n ग्रेटर देन n आपने प्रूव करना है। स्टेप 1 टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए आपने पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1 इम्प्लाइज दैट 2 ग्रेटर देन 1। तो 2 के 1 से हमेशा ग्रेटर ही होता है। इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट आपका ट्रू होगा। उसके बाद स्टेप 2, सपोज 2 पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए आपने प्रूफ सपोज कर लेना है कि जो 2 की पावर n है वो n से ग्रेटर। तो n की जगह k पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, 2 पावर k ग्रेटर देन k। ठीक है, और ये रिज़ल्ट आपने सपोज किया हुआ है कि ये रिज़ल्ट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट इसका स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब आपने प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। सपोज द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसका थर्ड स्टेप, ठीक है, कुछ ज़रा तो 3 बातें समझ लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है 6 ग्रेटर देन 3। ठीक है, ये आपको फॉर एग्जांपल कंडीशन गिवन है कि 6 3 से ग्रेटर है। अगर आप इन दोनों तरफ किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो फिर इस इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 3 ज़ार 18 और जिस 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 3 3 ज़ार 9 तो फिर 18 जो होगा फिर भी 9 से क्या होगा, ग्रेटर। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि x ग्रेटर देन y, मतलब ये x अगर y से ग्रेटर है तो उसको आप किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते तो 2x ग्रेटर ही होगा किससे, 2y से। अब n इज इक्वल टू k प्लस 1 रिजल्ट बनाने के लिए आपके पास ये जो 2 की पावर n ग्रेटर देन n है, रिज़ल्ट आपके पास क्या बनना चाहिए, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 आपने रिज़ल्ट इधर बनाना है। अब ये रिज़ल्ट बनाने के लिए जो आपका जो स्टेप 2 है जिसको आपने ट्रू सपोज किया हुआ है, ट्रू रिज़ल्ट लेके इसको आपने k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ठीक है, तो फ्रॉम स्टेप टू में आपने ये सपोज किया हुआ है कि जो 2 की पावर k है वो ग्रेटर देन किसके है, k के इक्वल। अब दोनों तरफ किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि आपको 2 की पावर क्या चाहिए, k प्लस 1। अब अगर 2 की पावर k को आप 2 की पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम है तो पावर ऐड होके क्या बन जाएगी, k प्लस 1 बन सकती है। तो इसलिए फिर आपने दोनों तरफ 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 2 इंटू 2 की पावर k ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, 2k के इक्वल। अब ये 2 इंटू 2 की पावर k आपके पास बन जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k, लेकिन रिजल्ट तो आपके पास बनना चाहिए 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। अब इधर आपको 2k नहीं चाहिए बल्कि आपको इधर वैल्यू चाहिए k प्लस 1 चाहिए। अब इसमें भी एक दो तीन चीज़ें समझिए। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह है कि 4 ग्रेटर देन 1। अब 4 ग्रेटर, अब 1 को अगर आप 1 से रिप्लेस कर दो इसकी इक्वल वैल्यू से, या इससे कम वैल्यू ऐसी वैल्यू से रिप्लेस कर दो जो 1 से भी क्या हो, कम हो, तो इस इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। 4 ग्रेटर देन 1 है तो अगर 4 ग्रेटर देन 1 को रिप्लेस कर दो -1 से तो ये इनइक्वालिटी सेम रहेगी। इधर आप 1 को रिप्लेस कर दो फॉर एग्जांपल -10 अप टू सो ऑन, किसी भी ऐसे नंबर को 1 को ऐसे नंबर से रिप्लेस करो कि जो 1 के इक्वल हो या 1 से लेस हो, तो इस इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2k को
आपने ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करना है कि वो आपके पास k+1 आ तो लिख सको, लेकिन जो 2k है वो जिस वैल्यू से आप रिप्लेस कर ले उससे हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर, या जिस वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हो वो 2 से k से क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। तो इसको आप लिख सकते हो 2k+1 लेस देन k+1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2k को आपने इंटरचेंज कर दिया किससे, k+1 से। अब k+1 से इसलिए रिप्लेस किया कि जो 2k होगा वो ग्रेटर होगा किसके, k+1 से, या ग्रेटर है या इक्वल, ठीक है। अब इधर k की वैल्यू पुट करो, 1 पुट करो तो 2 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। दोनों अगर बराबर नहीं आ रहे 2k लेकिन इक्वल आ रहे हैं, मतलब 2k जो होगा वो k+1 के या इक्वल होगा, या 2k जो होगा वो k+1 से ग्रेटर, मतलब 2k को आप से लेस वैल्यू से रिप्लेस, अगर 2 पुट करते हो इधर 4, इधर क्या आता है 3, ये वैल्यू फिर भी क्या होगी, स्मॉल। 3 पुट करते हो 2 इंटू 3 6, 3+1 4, ये वैल्यू फिर भी आपकी क्या रहती है, ग्रेटर। तो 2k को आप उसकी स्मॉलर वैल्यू से रिप्लेस कर लो तो इस इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि जो 2k होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 2k+1 ग्रेटर देन क्या आ गई है, k+1। तो k+1 के लिए ये रिजल्ट बनता है कि जो 2n ग्रेटर देन n है, तो n इज इक्वल टू k+1 के लिए क्या रिजल्ट बनना चाहिए, 2k+1 ग्रेटर देन k+1, जो कि आपने इधर से इस्टेब्लिश कर लिया। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए आपके पास रिजल्ट ट्रू था, n इज इक्वल टू k के लिए आपने सपोज किया था रिजल्ट ट्रू है, और n इज इक्वल टू k+1 के लिए दोबारा रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। हिंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, 2 की जो पावर n होगी वो n से हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये जो आपके पास n स्क्वायर ग्रेटर देन n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर आपने प्रूव करना है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो आपका n है वो इंटीजर्स को बिलोंग करे, और n की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 या 4 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर। मतलब जो फर्स्ट स्टेप होगा n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव नहीं कर सकोगे, n की वैल्यू आपने 4 या 4 से ग्रेटर अगर आप रखते हो तो ये n फैक्टोरियल हमेशा n स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका स्टेप 1 आपने प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू 4 के लिए n फैक्टोरियल n स्क्वायर से ग्रेटर है, फॉर n इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि 1 नहीं पुट कर सकते, कंडीशन के ये वन है कि n की जो वैल्यू आपने 4 या 4 से ग्रेटर से स्टार्ट करनी है। गिवन है आपके पास n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर, n की जगह 4 पुट कर लो, तो 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल से मुराद 4 3 2 1 ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर 16। अब 4 3 2 1 ये आपके पास आता है 24 ग्रेटर देन 16, जो कि रिज़ल्ट आपका n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2, सपोज n फैक्टोरियल ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k के लिए आपने इसको ग्रेटर सपोज कर लिया है, तो फिर n की जगह इधर k पुट कर लो तो क्या आ जाएगा, k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वायर। स्टेप इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट इसका स्टेप 3 आपने प्रूव करना है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी n फैक्टोरियल n स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर। अब k+1 के लिए प्रूव करने के लिए आपके पास फॉर्म फिर क्या बननी चाहिए, n की जगह k+1 पुट करो तो k+1 का फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 का स्क्वायर। अगर ये चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू। उसके लिए फिर आपने क्या करना है कि जो आपने ये रिजल्ट सपोज किया हुआ है कि ट्रू है, इसी को लेके आपने k+1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो एस तो फॉर n इज इक्वल टू k+1 फ्राम स्टेप 2 में आपने सपोज किया हुआ है कि जो k फैक्टोरियल है वो k स्क्वायर से ग्रेट। अब इधर आपको k फैक्टोरियल के बजाय k+1 का फैक्टोरियल चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है फैक्टोरियल है, इसको अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपके पास कन्वर्ट होता है किसमें, 3 फैक्टोरियल में। अगर आपके पास k फैक्टोरियल है, k से ग्रेटर टर्म कौन सी होती है, k+1, इसको अगर आप k फैक्टोरियल को k+1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका कन्वर्ट हो सकता है k+1 फैक्टोरियल में। तो आपने क्या करना है कि दोनों तरफ k+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई k+1। क्या बन जाएगा, k+1
इंटू के फैक्टोरियल ग्रेटर दैन के स्केयर इंटू के प्लस वन। अब ये के प्लस वन इंटू के फैक्टोरियल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा के प्लस वन फैक्टोरियल ग्रेटर दैन, अब इधर आपके पास होना चाहिए के प्लस वन का स्केयर, तो आपके पास ये के प्लस वन, दूसरी वैल्यू भी क्या है के स्केयर। अब के स्केयर के बजाय अगर आप के प्लस वन अगर लिख सको तो के प्लस वन इंटू के प्लस वन, तो ये आपके पास के प्लस वन का होल स्केयर आ सकता है। तो के स्केयर को आपने रिप्लेस कर देना है किससे, के प्लस वन, और ये के प्लस क्या आ जाएगा वन के इक्वल, तो ये के प्लस वन का फैक्टोरियल ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा के प्लस वन का होल स्केयर। अब इसको रिप्लेस क्यों किया है, क्योंकि ये जो के स्केयर और के प्लस वन है, ये n इज इक्वल टू 4 के लिए जो के स्केयर होगा हमेशा इससे क्या होगा ग्रेटर ही आएगा। 4 पुट करो, 4 का स्केयर 16, 4 प्लस 1 5, मतलब ये जो के स्केयर है वो के प्लस वन से हमेशा क्या है ग्रेटर ही, तो उसको आप स्मॉलर वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हो तो इससे इनइक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रिजल्ट आपके पास n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए बनता है, के प्लस वन का फैक्टोरियल ग्रेटर दैन के प्लस वन का स्केयर। अब n इज इक्वल टू 4 के लिए भी रिजल्ट आपका ट्रू, n इज इक्वल टू के के लिए आपने सपोजिशन की थी, और n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। हिंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास जो n फैक्टोरियल होगा वो n स्केयर से हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4।